का दो तरीका बताया, एक एरो डायग्राम मेथड फर्स्ट में, और सेकंड में बताया था कि इफ x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f then f x1 equal to f x2 implies x1 equal to x2 then f is 1। तो दो मेथड हमने आपको बताया। आज 1 बताने का ये तीसरा मेथड है, और खास करके ये जो मेथड है और यही मेंस में या फिर एडवांस में इससे रिलेटेड सवाल पूछता है कि कुछ ऐसे फंक्शन भी आपको दे देगा जिसको फर्स्ट और सेकंड तरीके से बनाना थोड़ा मुश्किल हो, तो इसलिए ये जो थर्ड मेथड है इसकी आवश्यकता होती है 1 बताने की। अब यह है क्या, तो देखिए कि कोई भी फंक्शन हो, यदि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है, देखिए कि जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो फंक्शन जो है कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए इस प्रकार का, देखिए आप इस फंक्शन, यदि ऐसा फंक्शन का ग्राफ आता है तो इसको बोलते हैं कि जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, देखिए कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएं, पहले x का वैल्यू ये था, ये x का वैल्यू, तो इस x के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो y का वैल्यू है, देखिए अब x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू y1। अब जैसे जैसे इधर आप आएंगे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, अब x का वैल्यू x2 हुआ तो y का वैल्यू देखिए कितना y2 हुआ, x का वैल्यू x3 हुआ, यहाँ x का वैल्यू x3 हुआ तो y का वैल्यू y3 हुआ, x का वैल्यू x4 हुआ तो y का वैल्यू y4 हुआ। मतलब जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो इस फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कहता है कि इफ ए फंक्शन f(x) is strictly increasing then f(x) is 1 यदि ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो वो 1 फंक्शन होगा। अब 1 फंक्शन, इफ ए फंक्शन f(x) is strictly increasing then f(x) greater than 0। मतलब f(x) का मतलब हुआ कि जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर डिफरेंशिएशन तो अभी हुआ नहीं। हाँ ठीक है, डिफरेंशिएशन अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आप दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि यदि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) 0 से बड़ा हो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये दिमाग में बैठा लें कि यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एरो डायग्राम मेथड से लग रहा है कि लेंदी बनेगा, लग रहा है कि f(x1 = f(x2) वाले मेथड से लेंदी बनेगा, और खास करके यही मेथड और एडवांस में तो हम इस मेथड का यूज करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव यदि उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन 1 होगा। अब आगे देखिए फंक्शन f(x) is strictly decreasing। यदि फंक्शन f(x) strictly decreasing हो then f(x) is 1 आने का मतलब यह कि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो भी 1 हो सकता है, या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो भी 1 हो सकता है।
a function f(x) is strictly decreasing, then f dash x less than, मतलब f dash x greater than 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, f dash x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो भी फंक्शन 1 1 होगा, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो भी फंक्शन 1 1 होगा। तो ये जो मेथड है वो जेईई मेंस के लिए, मतलब जेईई मेंस में तो एक सवाल हमेशा फिक्स ही रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है कि इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब जो फंक्शन एफ है उसका डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है, मतलब फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइंड है 2x पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 8, देन शो दैट f(x) इज 1 1 फंक्शन। तब आपको बताना है कि f(x) जो होगा वो 1 1 फंक्शन होगा। अब आप इस सवाल को देखें, यदि एरो डायग्राम मेथड से बनाएंगे तो आपको मुश्किल होगा, या फिर f(x1) इक्वल टू f(x2) के मेथड से बनाएंगे तो भी मुश्किल होगा। लेकिन यदि आप ये तरीका आपको आता है कि f(x) इक्वल टू 2x पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन करना, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए कि y इक्वल टू x पर पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x पर पावर 5 माइनस 1, मतलब 5x पर पावर 4, तो 2 को छोड़ दें, x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x पर पावर, y इक्वल टू x क्यूब, तो dy बाई dx 3x पर पावर 3 माइनस 1, मतलब 3x, यही को छोड़ देंगे, x क्यूब का 3x, y इक्वल टू x, तो dy बाई dx 8, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देखिए ये हो गया 10x पर पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 4। अब आप ध्यान से देखेंगे कि x की जगह पर चाहे हम पॉजिटिव नंबर रखें चाहे नेगेटिव नंबर रखें, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। x की जगह पर चाहे पॉजिटिव नंबर रखें चाहे नेगेटिव नंबर रखें, वैल्यू हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर x पर पावर इवन नंबर है 4 है, तो 4 है, पॉजिटिव रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव देगा, नेगेटिव रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव देगा। 9x स्क्वायर, x की जगह पर पॉजिटिव रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब प्लस 4, तो ये पॉजिटिव है, इसमें 4 ऐड कर रहे हैं, मतलब टोटल वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0, then f(x) is strictly increasing function, then f(x) is 1 1। तो ये जो मेथड है आप जेईई मेंस के क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर साल एक आध सवाल इस प्रकार का आ ही जाता है। अब अगला मेथड है